आपका भी सभी दृष्टि मानवाद मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मिला होगा और अगर किसी को स्थान नहीं मिला होगा तो वो खड़े होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस हमारे भवन शुभारंभ के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के जन्मदाता श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी। ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे निकटतम नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव भी नहीं घर घर तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में ऊना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सतपाल सिंह सत्ती जी, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे और वर्तमान में ऊना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विपिन सिंह परमार जी, पार्टी के हमारे महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी, जिला के अध्यक्ष श्री हरिदत्त शर्मा जी, पूर्व में विधायक रहे मुखलाल प्रेमी जी, रवि दीवान जी, पार्टी के हमारे पूर्व में विधायक रहे प्रवीण शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी विशाल चौहान जी, विनय शर्मा जी, घनश्याम शर्मा जी, उमेश दत्त जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पालमपुर जिला जो हमारा संगठनात्मक जिला है, यहाँ कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य होगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रांगण में आने के पश्चात ये विश्वास नहीं होता है कि ये कार्यालय का भवन भारतीय जनता पार्टी का है, ये अपना है, अपना एक घर है। क्योंकि जिंदगी का बहुत सारा वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां दरी बिछा दी वही पार्टी का कार्यालय है। रिपोर्टर है पूरे। जहां छोटा सा कमरा, 4 कुर्सियां लगा करके वहीं से पार्टी का कार्यालय का संचालन किया। और आज इस हॉल में
हम यहां देख रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी कार्यालय छोटा पड़ रहा है, जगह छोटी पड़ रही है। पार्टी कितनी बड़ी हो गई, पार्टी आज देश के नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और स्वाभाविक रूप से इस बात की आवश्यकता महसूस होती रही कि साधन भी होने चाहिए, सुविधा भी होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो काम के विस्तार के लिए हमको पार्टी का कार्यालय, तो हमारा मंदिर एक तरह का है जिसको हम कह सकते हैं, मंदिर की तरह भाव जिसके प्रति हमारा होता है, ये होना ही चाहिए। इस बात के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विचार किया और आज हमारे हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कार्यालय जिला स्तर पर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत जगह बन करके हुई। मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, पिछले कल नूरपुर में आकर के दोनों पार्टी के कार्यालय, नूरपुर जिला जो संगठन की दृष्टि से है और हमारा पालमपुर जिला, दोनों के भवनों का उद्घाटन किया। लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी के सब साथियों की ओर से इस बात के लिए आग्रह कि आनंद नहीं आया जब तक कार्यालय में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के बीच में इसका उद्घाटन की रस्म ना की जाए, तब तक के लिए आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो पार्टी ने तय किया कि आज इस शिलापट्टिका जो उद्घाटन की है उसको स्थापित करने के साथ साथ में विधिवत पार्टी का कार्यकर्ता इस कार्यालय में शुरुआत करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो और आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मैं बहुत सारे साथियों को यहाँ पर देख रहा हूँ तो पार्टी के बहुत पुराने कार्य और वो शायद उनको ये लग भी रहा होगा कि हम ये जो देख रहे हैं क्या ये सचमुच में सत्य है, क्योंकि पार्टी के काम में जीवन व्यतीत कर दिया लेकिन साधन सुविधा की कल्पना नहीं, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सोचा नहीं। और आज जब ये दृश्य वो देख करके मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं, सब कार्यकर्ता आए, इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि ये जीवन का एक हमारे लिए एक सुनहरी अवसर है जब अपनी आंखों के सामने अपने जीते जी ऐसे पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इस अवसर को देखने का मौका मिला। ये उनके लिए सचमुच में एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का पल है, प्रसन्नता का पल। मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ आदरणीय श्री शांता कुमार जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सभी नेता कितने संकट के दौर में से पार्टी को खड़ा किया, जब पार्टी के पास साधन नहीं होते थे, जब पार्टी के पास सुविधा नहीं होती थी, लेकिन पार्टी चलानी है, इस विचार के साथ हम जुड़े हैं, इस विचार को आगे बढ़ाना है, इस लक्ष्य के साथ काम किया। पैदल भी चले, पशु में भी चले और जो सुविधा उस वक्त जो उपलब्ध हो पाई उस परिस्थिति के साथ आगे बढ़ने के निश्चय के साथ आज यहाँ पर। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि एक दौर जीवन में इस प्रकार से जहां पार्टी का एक्सपेंशन, पार्टी की ग्रोथ इस कदर हो जाएगी और वो नेतृत्व देश में ही नहीं दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाएंगे। ऐसे नेता हमको नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिले, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक ही चीज कही के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देश में नहीं दुनिया में जाना था। मित्रों, पार्टी तो बड़ी हो गई, साधन और सुविधा की दृष्टि से भी अब बहुत सारी चीजों में कमी नहीं है। जो मनस्थिति है वो हमेशा लड़ने वाला, जूझने वाला, जब भी कभी संकट आता है उस संकट का सामना करने वाला हमारी पार्टी का कार्यकर्ता
साधन सुविधा से प्रभावित नहीं होता है। उसके सामने जो लक्ष्य है कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए हमने काम करना है और भारतीय जनता पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब हमने स्थापित किया है, इस व्यवस्था को कायम रखना है, उसके लिए हमने काम किया। बहुत सारी चीजें आज के इस दौर में याद आती हैं। पार्टी का कार्यालय कभी एक कमरे में यहां होता था और किराए पर लेकर के पार्टी का काम शुरू कर दिया जाता था और एक ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कई बार कि पार्टी के कार्यालय के लिए कमरे का किराया देने का भी इंतजाम नहीं हो पाता और फिर सामान सफेद करके बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसी भी परिस्थिति एक बार नहीं होगा, हमारे सामने रही। जिला स्तरीय कार्यालय की बात करें चाहे प्रदेश स्तर पर, ये परिस्थितियां रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस सारे विषय को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह जी, गडकरी जी, इन सब लोगों ने इस बात को लेकर के विचार किया कि पार्टी के काम के लिए हमको व्यवस्थाएं बड़ी होनी चाहिए। पार्टी मजबूत हो गई और मजबूत करने के लिए व्यवस्थाओं को जोड़ना होगा और उस तरह से प्रयास किया। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जिस प्रकार से आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि पूरे जितने भी हमारे जिले हैं सभी जिलों में उसको खोलने की प्रक्रिया चली, बनाने की प्रक्रिया चली और बहुत सा जगह नक्शा बना करके हम भेजें और उसके बाद हम तुरंत पार्टी के कार्यालय को करने के लिए बनाने के लिए हम काम शुरू करें और मैं उम्मीद करता हूं उस दिशा में हम आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। मुझे आदरणीय श्री शांता कुमार जी का धन्यवाद करना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आज आपने समय दिया। हम समझ सकते हैं कि आज अपने इस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आपने जो समय दिया, हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, वो हम सबके लिए प्रेरणा का एक माध्यम होगा, क्योंकि आपने जीवन में बहुत विकट परिस्थितियों में पार्टी का काम करा है और उन सारी चीजों को मुझे लगता है उनसे सीखना चाहिए। हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, आज हम कहां पहुंचे हैं। हमेशा जब यात्रा में किसी लक्ष्य के करीब पहुंचे या हम आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को हासिल कर ले तो सदैव याद एक चीज रखनी चाहिए कि हम शुरू कहां से हुए। जनसंघ का वो दौर और एक दौर ऐसा भी आया जब 2 सदस्य की पार्टी, 2 सांसदों की पार्टी रह गई थी और उस वक्त ये भी परिस्थितियां इस प्रकार की थी जब कहा गया था कि अब तो इस पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं है, चलानी है या बंद करनी है। इस बात को लेकर के अटल जी और आडवाणी जी हमेशा कहा करते थे। कभी हम 2-4 लोग बैठ करके ऐसा भी सोचते थे कि अब क्या किया, लेकिन आज दौर आया है इस बात को लेकर के हम अपने आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल केंद्र के सरकार के रूप में 9 वर्ष का पूर्ण होने के पश्चात आज दशक में प्रवेश कर गया और अगले दशक की दशक में आज हमारे सामने इस प्रकार की एक परिस्थिति है। जब हम कल्पना करते थे कि हमारी जो वैचारिक जो हमारी बातें हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उनका समाधान होना चाहिए और हमने अपनी आंखों के सामने उन सारी चीजों को पूरे होते थे। हम कभी कहा करते थे धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन कहते थे नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में भारत को मिला अपनी आंखों के सामने राम मंदिर का शिलान्यास होते देखा और राम मंदिर का शिलान्यास होते देखने के साथ साथ में आने वाले समय में बहुत जल्दी उसका भव्य मंदिर बनने के पश्चात उद्घाटन करते हम देखेंगे। ये हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त है।
इसलिए हम कहां थे, कहां से कहां पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से इसमें सबसे बड़ी ताकत पार्टी के संगठन के हमारे सभी कार्यकर्ता आप सबकी है। आप सबकी वजह से आज के इस दौर में हम यहाँ पर पहुंचा पाए हैं पार्टी को। और निश्चित रूप से मेरा आप सबसे इसी बात के लिए आग्रह है, जीवन में दौर चलता रहता है, कभी जीतना कभी हारना। राजनीति में आए हैं तो हमेशा जीत नहीं होगी। राजनीति में आए हैं तो ये भी मान करके चलना होगा कि हमेशा हार भी नहीं होगी, कभी जीत होगी, कभी हार होगी। लेकिन एक लक्ष्य के लिए हमको जब काम करना है, विचार के लिए काम करना है, राष्ट्र सेवा के लिए हमको काम करना है, समर्पित होकर के काम करना है, तो ये हार जीत से हमको प्रभावित नहीं होना है, हमारा काम बाधित नहीं होना है। और हम सब लोग आज शायद सत्ता में नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सत्ता को हासिल करने का वादा इन्हीं कार्यकर्ताओं में, आप सब में है। इस बात को बताने और वक्त दो देंगे वो परिस्थितियां, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में वो परिस्थितियां भी करीब आती दिख रही है। 6 महीने पहले जो परिस्थितियां हमारे सामने थी, जब सरकार बदल गई, प्रयास किया, कभी छूट गई, थोड़ी सी छूट गई, 0.9% के अंतर से छूटनी नहीं चाहिए थी। जिस प्रकार से काम किया, लेकिन फिर भी छूट गई। उस सारी चीज को अब जाने की आवश्यकता नहीं, अब आगे बढ़ने का लक्ष्य है, हमें आगे बढ़ना है। और इस बात को लेकर के मुझे प्रसन्नता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि हो गया तो हो गया, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास 2024 सामने है। 2024 में जहां 2024 की बात आती है, तो हम जो लक्ष्य हमारे सामने है, हिमाचल की 4 लोकसभा की सीटें चारों की चारों जीत करके देंगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान निवर्तमान विधायक श्री मुलक राज जी, जिला के अध्यक्ष भाई हरिधर जी, और यहाँ हमारे प्रभारी विशाल चौहान जी, श्रीमान घनश्याम शर्मा जी, श्री उमेश जी, श्रीमान पर्यटन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के संयोजक हमारे विनय शर्मा जी, प्रवीण जी, और हमारे बहुत ही आदरणीय कांगड़ा संगठनात्मक जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान चंद्रभूषण नाग जी, यहाँ पर हमारी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको सम्मानित किया गया है, आदरणीय बीना श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, पार्टी के पदाधिकारी एवं श्री शांता कुमार जी की उपस्थिति हमें यह संदेश दे रही है कि आज अगर वट वृक्ष बना है तो उसमें नेताओं का भी रोल है, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सर्वाधिक रोल है। यह मैं यहां पर कहना चाहता हूं। इसलिए आपके रोल को हम नहीं भुला सकते। नेता हमारे लिए आदर्श होते हैं। और शांता कुमार जी के बारे में कहूं, एक स्टेट्समैन के रूप में आपका एक प्रतिबिंब है। और स्टेट्समैन कौन होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ियों के बारे में सोचता है। अब अगर कोई बीज लगा दिया तो वो वट वृक्ष के रूप में समाज को छाया दे सके, वो स्टेट्समैन कहे जाते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति नेतृत्व दे रहा है उसकी समाज में पहचान कैसी है, तो एक संस्था के रूप में पहचान श्री शांता कुमार जी की है। मैं धौलाधार की पर्वत की श्रृंखलाओं की तरफ देखता हूं तो शांता कुमार जी का लंबा जीवन भी, ये बर्फ की जो चदर यहाँ पर हिमालय के पर्वत पर पड़ी हुई है, उसी तरीके से आपका जीवन रहा है। इसके लिए भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो भाइयों बहनों, ये लंबा दौर जो है गहरा हो रहा था, तो हिंदुस्तानियों को
वापिस अगर सुकुशल लाया गया तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के द्वारा हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई, 145 लाख हो गई। यानी अगर सबसे ज्यादा अगर किसी के हेल्थ केयर की चिंता की गई है, आयुष्मान कार्ड बना करके 10 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर कवर किया गया है तो ये प्रधानमंत्री जी की देन है। और 60,000 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन इस देश को दिया गया तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। और कोरोना का समय 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अगर मुफ्त राशन दिया गया तो ये श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो क्या श्री नरेंद्र मोदी जी अगले वर्ष चुनाव होंगे, क्या हम अपने विधानसभा में उनको बढ़त दिलवाने के लिए तैयार हैं? जरा जोर से, क्या तैयार हैं? दौर आते हैं, निकल जाते हैं, निरुत्साहित करने वाले भी बहुत मिलते हैं। चुनावों के बाद हार की समीक्षा करने पर बहुत लोग मनोबल को गिराने में मजा लेते हैं। उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। बहुत लोगों के दोस्त बहुत अलग अलग प्रकार के रहे हैं, पर गिरे, उठे, मोर्चा संभाला, झंडा हाथ में लिया, आगे बढ़ गए। क्योंकि ये सुखू सरकार, इन्होंने 6 महीने में सुख नहीं दिया है, कोई सुख नहीं दिया है। बहनों का अपमान किया है, किसानों का अपमान किया है, बागवानों का अपमान किया है, नौजवानों का अपमान किया है। अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्री जयराम ठाकुर जी यहां पर कह करके गए हैं, इंतजार करिए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए राजनीति में कुछ भी संभव है। इसलिए अपने मन को डगमगाना मत, सुन लेना। पर जो संगठन की योजना है, उस योजना को अपने जीवन में रूपरेखा बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है। बातें कहने के लिए बहुत है मेरे पास, पर मैं अपनी बात को यहीं पर सीमित करता हूं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों, अब भारतीय जनता पार्टी के इस महान जनसंपर्क अभियान में हमें डटना है, जाना है, मिलना है। पिछले कल एक बहुत बड़ी विशाल रैली नूरपुर में हुई, कार्यकर्ता जनता निकल करके आई, क्योंकि लोग आंकलन जनसभाओं का तब निकालते हैं तपती धूप, 43 डिग्री टेम्परेचर हो, और बहने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा से लेकर के पार्टी के हजारों लोग उमड़ करके श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने के लिए जसूर पहुंच जाए। तो ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर बढ़ने वाली पार्टी है। ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, पर विचार हमेशा जिंदा रहता है। और इस जिंदा विचार के हम भी रक्षक हैं, हम भी सिपाही हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बहुत ही आदरणीय श्री शांता कुमार जी, आप बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद हमने आपसे निवेदन किया था, आप यहां पर पहुंचे हैं। हमें आपके यहां आने पर ऊर्जा मिलेगी, आपके आने से हमारा उत्साह बढ़ेगा। और भाई सतपाल जी, ये कार्यालय, यहां के स्थानीय कार्यकर्ता, यहां के हमारे इस संसदीय क्षेत्र के जो हमारे प्रभारी हैं, महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, उनके अथक प्रयासों के कारण हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं हरिदर्श शर्मा जी, महामंत्री देवेंद्र जी, और जो इस कार्यालय को डिजाइन देने वाले हैं श्रीमान भाई विनय जी, और यहाँ के जो कंस्ट्रक्टर हैं, बिल्डर हैं भाई देवेंद्र जी, यहाँ की जो टीम है, जो पदाधिकारी जिला या मंडल के हैं, उनकी देख रेख में ये सुंदर कार्यालय मिला है। परंतु भाई सतपाल जी, समय समय पर जो आप
हमें दिशा निर्देश देते रहे, हमारे से जानकारियां लेते रहे। ये उसका परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश के अच्छे कार्यालयों में अगर कोई कार्यालय बना है तो एक कार्यालय पालमपुर का भी है। और कांग्रेसियों से बात करें, वो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कार्यालय होते हैं भाजपा के पास। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, श्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, अमित शाह जी का विजन और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के हिमाचल और पूरे देश के प्रति भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र मजबूत होना चाहिए। उसके लिए भाई सतपाल जी ने हमारा जो सहयोग जहां पूरे प्रदेश का किया है, वहां पर पालमपुर में भी ये सुंदर कार्यालय बने। आपका जो सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप कार्यकर्ता यहां पर आए क्योंकि यहां कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया था। आपको जहां बुलाते हैं आप आते हैं। अब संभाल लीजिए कमान और पोलिंग बूथ को पकड़ना होगा। पोलिंग बूथ को मजबूत करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाले वर्षों में 1 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, हम पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैंने एक बात और कहना चाहता हूं, आगे बढ़िए। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले कम मिलेंगे, पर ये राजनीति के रास्ते आपके लिए कोई नए नहीं है। सबको साथ चलाना होगा, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे नूरपुर की रैली के लिए जिस तरीके से सारा काम हुआ और श्री नड्डा जी ने भी उन बातों का बहुत उल्लेख किया, और वहां पर मुझे भी रैली का प्रभार दिया गया था। हमारे संसदीय क्षेत्र के हमारे प्रभारी त्रिलोक कपूर जी, वहां की टीम ने बहुत हमारा सहयोग दिया और यहाँ के माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं का भी आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। में क्या हुआ, लेकिन एक बात याद रखिए, श्री नरेंद्र मोदी और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 5 साल शानदार काम हुए, शानदार काम हुए। कभी सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि आयुष्मान और उनके योजना के द्वारा बिना खर्च के लाखों रुपए का इलाज मुफ्त होगा। क्या हुआ, कितना कुछ काम हुआ, हमने शानदार काम किया है, उसे याद रखिए। और अब केवल एक ही काम है, सभी विरोधी दल इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हो जाएंगे, लगता है इकट्ठे हो भी सकते, मुकाबला सख्त हो सकता है। वो सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। आज दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। आज दूर दूर तक श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प इस देश के अंदर नहीं है। वो जमाना गया तो एक अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की 22 पार्टियों को बचा दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कहीं हम अपने कर्तव्य को न भूल जाए, हमारा ध्यान हम दीनदयाल उपाध्याय को न भूल जाए, ईमानदारी की राजनीति, बेईमानी की नहीं, हम अटल बिहारी वाजपेयी को न भूल जाए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, बहुत कुछ दिया ईश्वर ने हमें, इतने बढ़िया शानदार कार्यालय पूरे भारत में बन रहे हैं। उन कार्यालयों के द्वारा हम अपना काम बढ़ाएंगे और तीसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और शहीदों के
सपने का भारत बनाने का सपना पूरा करेंगे। एक बार फिर से बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ये कार्य बनाने में जिन भी कार्यकर्ताओं ने काम किया उनको बधाई देता हूँ। लेकिन आज एक संकल्प करिए, मैं भी आपके साथ हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिंदु जी मुझे मिलने आए थे, मैं उनका स्वस्थ भी हूं, आगे भी काफी हो गई है। इस 12 सितंबर को मैं जीवन के 90 वर्ष में प्रवेश करूंगा, 90 साल। लेकिन मैंने कहा मैं आपका कार्यकर्ता हूं, जो आदेश देंगे पूरा करूंगा, जितना हो सके कर करूंगा। अभी विपक्ष पर आज मुझे पूछा लगे 2 मिनट ज्यादा प्राणी